आज कौशिक का और एजेकिएल का जन्मदिन है। तो हम आज का वचन देखेंगे। आज कौशिक का और एजेकिएल का जन्मदिन है और आज मैरिज एनिवर्सरी भी है। आज कौशिक की और साइली का मैरिज एनिवर्सरी है। तो आज कितना साल हुआ शादी को? लगा वर्ष कंप्लीट आज 10 साल हुआ है उनकी शादी को और अभी 11वां साल हुआ है ना। 10 ये नंबर एक होली कमांड और धार्मिकता दैवी नंबर को दर्शाता है। 10 ये जो नंबर है ये दैवी नंबर को दर्शाता है। तो पहले हम बर्थडे का वचन देखेंगे और बाद में हम शादी का वचन देखेंगे, ठीक है। तो आज जैसे कौशिक का जन्मदिन है और एजेकिएल का जन्मदिन है, तो बाइबल में लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है, जैसे जन्म का समय। तो जन्म हमारे लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और हमारा जो जन्म हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, अकस्मात हुआ, अचानक हुआ, या हमारे माँ बाप ने शादी की और हमारा जन्म नहीं होने वाला था। लेकिन माँ बाप जन्म देने वाले नहीं थे, लेकिन क्या मतलब हमारा जन्म कैसे हुआ, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की योजना है हम सबका जन्म होना। और आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना कि अरे इनके माँ बाप कितने अच्छे हैं, मेरे को क्यों ऐसे माँ बाप दिए? नहीं, परमेश्वर ने आपको जो माँ बाप दिए और उनके द्वारा जो जन्म दिया ना वो एकदम करेक्ट है। तो आपको समझा? तो जन्म जो है ये परमेश्वर की ओर से है और जन्म लेना ये योजना है, परमेश्वर की योजना है। और जब हम माँ के पेट में थे तभी से परमेश्वर ने, आप भजन संहिता 139 में पढ़ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ही योजना है और परमेश्वर ही प्लान करता है और माँ के पेट में भी परमेश्वर ही है जो बनाता है। तो आज हमारे हम कपड़े से अपने अंगों को ढकते हैं, लेकिन हमारे कोई भी अंग परमेश्वर से छिपे नहीं हैं। हमारे एक एक अवयव को, अंगों को उसने बनाया है और वही है जो हमारे अंगों को बनाता है और छुपा के रखता है और उसे सुशोभित करता है। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो हम जन्मदिन मनाना चाहिए। अभी परमेश्वर ने मनुष्य को जन्म क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि हम क्या करें, हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य में परमेश्वर को जानें। ऊपर जाने के बाद तो हम जानेंगे ही परमेश्वर, लेकिन प्रभु चाहता है कि जिस देश में मैंने तुम्हें भेजा है वहाँ तुम मुझे जाने और तुम मेरे लिए जीवन व्यतीत करें। तो हमारा जो जन्म हुआ है ना वो मुख्य परमेश्वर के लिए हुआ। हमारा मुख्य कारण है कि हम परमेश्वर के लिए जन्म लिए, लेकिन हम यहाँ आने के बाद भटक जाते हैं। नाना प्रकार के मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं और इस मार्ग में भटक जाते हैं। और लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें क्या करता है, फिर से नए जन्मे हुए बालक के समान फिर से हमें जन्म देता है। और किस में जन्म देता है? यीशु मसीह। तो हमारा जन्म 2 बार होता है। मसीह का जन्म कितना बार है? पहला माँ के पेट से और दूसरा बपतिस्मा। तो बपतिस्मा ये जन्म लेना है। जब तक जन्म बपतिस्मा नहीं होता तब तक जन्म नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संतान, यीशु मसीह की संतान आप नहीं बन सकते। तो इसीलिए बपतिस्मा क्या है? नया जन्म है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है नए जन्माए हुए बालक की नहीं तुम क्या करो, आत्मिक दूध की तुम लालसा करना चाहिए। तो इसीलिए प्रियो, तो हम मसीह लोग जन्म मनाना ही है और हो सके तो दोनों जन्मदिन मनाओ। कौन सा? अभी आज कौशिक को 23 तारीख, एजेकिएल को 23 तारीख है ना जन्म हुआ। ये उनकी माँ के पेट से जब जन्म हुआ तभी की डेट ऑफ बर्थ है। अभी बपतिस्मा जब भी हुआ वो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, वो स्पिरिचुअल हमारा डेट ऑफ बर्थ है, यानी हम आत्मिक रीति से जन्म लिए। तो फिर आपका आत्मिक रीति से जो जन्म हुआ उसको भी मनाना है। मनाते हो? डेट याद है क्या? अच्छा, आपका जन्मदिन याद है? तारीख कौन सी आपकी जन्मदिन की? तो वैसे ही आपका दूसरा जन्म हुआ उसकी भी तारीख याद रखना है। हाँ, 2 नवंबर, 23 मार्च। अरे अप्रैल महीने में मेरा 25 जुलाई और 24 मार्च। हाँ, मेरा मार्च में आता है। तो इस रीति से प्रियो हम देखते हैं कि दोनों हमें जन्मदिन मनाना है।
बाइबल चाहता है कि हम जन्मदिन मनाएं और अपने जन्म के दिन प्रभु को खास करके धन्यवाद दें। हम मसीह हैं और हम खास प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे ऊपर से हम आत्मिक स्पिरिचुअल, अभी जैसे हम शारीरिक जन्मदिन क्यों मनाएं मैं आपको बता दूँ। शारीरिक जन्मदिन इसलिए मनाना है क्योंकि हमारा जन्म होना एक बहुत कठिन और अद्भुत और भयंकर बात है। आप साम 139 में पढ़ सकते हैं कि हमारा जन्म होना एक चमत्कार है, एक चमत्कार है। सच पूछो हम माँ के पेट में भी मर सकते थे, लेकिन हम मरे नहीं ना, तो हमारा एक चमत्कार है। इसीलिए हम पृथ्वी पर हमारा जो नेचुरल जन्म हुआ उसका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम क्या करना चाहिए, हम जन्मदिन मनाना चाहिए। प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं वो अभागा नहीं जो माँ के पेट में ही मर गया, लेकिन मैंने देखा कितनी खूबसूरत पृथ्वी है, कितने अच्छे माँ बाप हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा तू है, तू मुझे मिल गया, है ना। तो इसलिए हम वो जन्मदिन मनाना है। दूसरा स्पिरिचुअल जन्मदिन इसलिए मनाना है, स्पिरिचुअल जन्मदिन जो आपने आपकी तारीख बताई ना, आत्मिक तारीख, आत्मिक जन्म। तो आत्मिक जन्म आपने इसलिए मनाना है क्योंकि प्रभु को कहना है धन्यवाद तूने मेरा दूसरा जन्म कराया, क्योंकि अब मैं मरूंगा नहीं, अब मुझे मरने का डर नहीं है, मैं इसीलिए ये जन्म मनाता हूँ। तो मतलब जब आप सेकेंड जन्मदिन मनाते हो, साल में दूसरा जन्मदिन, स्पिरिचुअल जन्मदिन मनाते हो, तब आप मृत्यु को क्या बोलते हो, हे मृत्यु तू मुझे छुएगा। और आप जन्मदिन मनाते समय बोलते हो मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, आकाश के नीचे हर एक बात का जन्म का समय, हाँ फिर से आगे का बोलना है, जन्म का समय, फिर से बोलते जन्म का समय, किसका समय, किसका समय, हाँ। तो इसीलिए हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं स्पिरिचुअल, क्योंकि हमें मरण का दिन नहीं, हम मरेंगे ही। तो आपको समझा हम जन्मदिन क्यों मनाना है। अब लोग सोचते हैं मैं बूढ़ा हो गया, क्या अभी मेरा क्या, ऐसे एजिकल के जैसे छोटे छोटे बच्चे बर्थडे मनाते, ठीक है, नहीं नहीं, हम बड़े होने के बाद भी हम हमारा जन्मदिन मनाना है। क्यों मनाना है, क्योंकि हम मरने वाले नहीं हैं, इसीलिए हम मनाना है। तो मनाते समय हम प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को ब्लेसिंग देना है, उसको गिफ्ट देना है, परमेश्वर को भेंट देना है। दूसरा तीसरा परमेश्वर के लोगों को अन्न देना है, क्योंकि हम खाना खिलाना है। प्रभु क्या करता है, मेजबानी रखना। जैसे प्रभु ने अपने पुत्र के विवाह के लिए क्या रखा, भोजन रखा ना। तो इसीलिए प्रियो आपके शारीरिक जन्मदिन पर और आपके आत्मिक जन्मदिन पर आपको क्या रखना है, लोगों के लिए भोजन रखना ही है। तो वो अलग अलग हो, आप वड़ा पाव रख सकते हो, समोसा रख सकते हो, दाल चावल रख सकते हो, बिरयानी रख सकते हो, बिरयानी रख सकते हो, पूरन पूरी रख सकते हो, भात और चिकन का कालवन रख सकते हैं, कालवन बराबर, करी रख सकते हैं, मटन रसा रख सकते हैं, पांडा रसा रख सकते हैं, लाल रसा रख सकते हैं, यानी आप जो चाहिए वो रख सकते हैं। हाँ त्याला तांबडा रसा म्हणतात, पण आम्ही पांढरा रसा बोलतो। हां चांगलं लागतं, खाल्ले का नाही खाल्लं, माझ्या वाढदिवसाला मी चालते तुम्ही पांढरा खूप छान लागतं, कालवण मला लय आवडतं। तांबडा रसा व्हेजवाल्यांना पण देईल तांबडा रसा, पण नॉनव्हेज न टाकता बघा तुम्ही, एक व्हेज आणि नॉनव्हेज माझ्या वाढदिवसाला मी देते। कोणत्या वाढदिवसाला, स्पिरिच्युअलच्या वाढदिवसाला, हां तो मार्च महिन्यात देतो। आणि माझा नॅचरल जो आहे तो लांब आहे ना, तो पण तेव्हापर्यंत काहीतरी ठरवू, आता फुलांचा ठरवला है ना। तो इसीलिए प्रियो जन्मदिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम परमेश्वर को खुश करते हैं। प्रभु हमारा पिता है, उसने हमें जन्म दिया, ये हम डिक्लेयर करते हैं और बहुत आनंदित रहते हैं। इसलिए जब हमारे जन्मदिन को हम मनाते हैं तो ऊपर से स्वर्ग से परमेश्वर बहुत खुश होता है। बाइबल में कहाँ लिखा है, तो यीशु का जन्म, लेकिन हमारे विषय पे लिखा है ना, लिखा है जब बपतिस्मा होता है, लोग जब नया जन्म लेते हैं
उस समय स्वर्ग से देखकर, स्वर्गदूत देखकर आनंद करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जब वो आपका जन्म होता है ना, आप पानी से बाहर आते हो तो ऊपर म्यूजिक चालू हो जाती है, आनंद किया जाता है, तालियां बजाए जाते हैं, स्वर्गदूत नाचते हैं, ऊपर बड़ा आनंद होता है। और जब आप आनंद करते हो उस दिन को स्मरण कर कर कि हाँ मेरा स्पिरिचुअल जन्मदिन आज है, और ऐसा जब आप आनंद करते हो उस समय भी ऊपर धन आनंद किया जाता है। तो इसीलिए प्रियो जन्मदिन इम्पोर्टेंट है। जन्मदिन के लिए परमेश्वर खास खास कुछ योजनाएं बताता है। तो जैसे हम पढ़ेंगे आज कौशिक के लिए, एसेकिएल के लिए प्रभु ने जो वचन दिए हैं, हम उन वचनों को देखेंगे। टोटल 1 2 3 4 5 वचन दिए हैं, 6 वचन दिए, 6 वचन दिए। कितने वचन दिए? 6 वचन। हाँ लिखो, पुस्तक है लिया। पहले पढ़ेंगे, वहाँ लिख दो पुस्तक। पहला पत्र अध्याय 2 उसका 9। दूसरा है देखो 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। दूसरा जॉन 15:16 यूहन्ना, आपको निकालना है, आप लोग ही निकालना है, तो एक एक जन एक एक निकाल के पढ़ना है। यूहन्ना 15 उसका 16। दूसरा मत्ती 5:14 से 16। मत्ती 5:14 से 16। आइसैया 42 वर्स 6। आइसैया 42 वर्स 6। जेनेसिस 1:3-4। उधर लिखना, त्याच्या पुढे लिख, जेनेसिस 1:3-4च्या पुढं जागा नाही ना, लिहायचं आहे। प्रकाश हा देवाच्या निर्मितीचा पहिला घटक आहे। प्रकाश हाँ सबसे पहला जो प्रभु ने बनाया वो है लाइट। क्या बनाया? लाइट। ठीक है। आणि सगळ्यात लास्ट वचन जॉन वरती चालेल, वरती हाँ ले 1:4 आणि 5। ठीक है। एसेकिएल और कौशिक दोनों पहला वचन, पहला पत्रस 2:9 पढ़े। अरे पर तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, प्रभु ने आपको एक चुना हुआ वंश है, आप परमेश्वर के चुने हुए हो, और राज पदधारी। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया है। आप साधारण लोग नहीं हो, आप याजक हो, परमेश्वर का याजक। ये सब जो हम सब बैठे हैं ना, और जो दूसरे चर्चेस में, वो सारे याजक हैं, और उन याजकों का हम समाज है। अभी हम कौन से समाज के हैं? याजकों के समाज के हैं। तो आप जो भी जाति के थे वो अभी नहीं है, आप याजकों के समाज के हैं। और पवित्र लोग। आप कौन लोग हो? पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। आप खास एक स्पेशल लोग हो जो प्रभु ने आपके लिए, अपने लिए बनाया। बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या आप लोग से, कौशिक से, एसेकिएल से सुंदर लोग नहीं है? बहुत सुंदर लोग हैं, लेकिन आप स्पेशल लोग हो, खास। वहाँ क्या लिखा है? नीच लोग, यानी स्पेशल, उसके लोग हुआ। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, आपको अंधकार से बुलाया, क्योंकि आप संसारिक थे, अन्य जातियों में से बुलाया है, इसलिए अंधकार से आपको किस में बुलाया? प्रकाश में, ज्योति में बुलाया, ताकि क्यों? उसके गुणों को प्रकट कर सके, आप यीशु मसीह को प्रकट कर सके। आज कौशिक के द्वारा, एसेकिएल के द्वारा यीशु कौन है ये मालूम हो सके। आज कौशिक जहाँ जहाँ जाता है, एसेकिएल जहाँ जहाँ जाता है, जिन लोगों के बीच में बैठता है, तो वो लोग, उसका कौन परमेश्वर है ये मालूम पड़ता है।
जब जब लोग एजेकेल ये नाम लेते हैं तो किसका एजेकेल एक क्रिश्चियन नेम है, तो क्या होता है लोग जानते हैं ये क्रिश्चियन है, ये मसीह है, मसीह का दास है, मसीह का बेटा है। तो आप लोगों को जो चुना है किसके लिए चुना है? परमेश्वर के लिए चुना है। और इसीलिए आपके ऊपर अंधकार का साम्राज्य नहीं है, आप अंधकार के नहीं हो। इसीलिए आगे का नेक्स्ट वचन 14 जॉन 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम चाहे फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हाँ आमीन। तो जैसे यहाँ लिखा है कि तुमको है ना, कौशिक को, एजेकेल को किसी इंसान ने नहीं चुना है, और ना ही कौशिक ने और एजेकेल ने यीशु को चुना है। चुना है खुद से चुना, परमेश्वर ने उन्हें चुना। ये परमेश्वर का प्लान था कि कौशिक को चुने और उसका जन्म हो, उसके पिता कृष्णा अड़ाव और जमुना अड़ाव उनके द्वारा, उनके गर्भ के द्वारा उनका जन्म हो और वो बड़ा हो, और जमुना अड़ाव उसका लालन पोषण करे। कौशिक भटकाने में भी आ सकता था, लेकिन उसकी माँ के कारण, उसकी पत्नी के कारण वो दोनों आज प्रभु में सुरक्षित हैं। तो ये जो प्लानिंग जो परमेश्वर ने किया, ये चुना परमेश्वर ने। जैसे कि कहीं और भी पैदा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि दिनेश के द्वारा, मेघा के द्वारा एक एजेकेल पैदा हो, परमेश्वर का एक पात्र चुना हो। तो ये परमेश्वर की चुनाव है, इंसान नहीं चुनता है। तो लेकिन क्यों चुना है वहाँ आगे खास दिया है, क्यों चुना है? ताकि फल दे सको, और वो लोग जो मांगेंगे ना उन्हें मिलेगा। आप नोट करो, उनसे प्रेयर कराओ। एजेकेल से कुछ अगर कुछ करना है ना तो एजेकेल को बोला है जैसे करो, कौशिक से प्रेयर करा के लो, जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चुने हुए हैं, इसलिए वो लोग जो मांगेंगे। ऐसे ही पढ़ा ना, अभी 2 जन पढ़ रहे थे इसलिए आप लोग शायद कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आप गौर से उस वचन को पढ़ो। वहाँ लिखा है वो जो मांगेंगे वो उन्हें मिलेगा। इसलिए वो जब भी कौशिक का ये अनुभव भी होगा, कौशिक अगर अंदर से एकदम व्याकुल होकर तुरंत उसकी जरूरत पूरी होगी। उसे लज्जित होना पड़ रहा है, बेइज्जती होना पड़ रहा है, या शर्मिंदगी होना पड़ रहा है, ऐसा नहीं प्रभु आने देगा, ना ही उसकी भी। उसको वो जो मानता है निकाल देगा, चलो तुला काय पाहिजे का? नाही, माझा उद्या वाढदिवस, हां तुझ्या वाढदिवसाला काय पाहिजे? केक पाहिजे, केक का? हां अजून काय पाहिजे का? तर असणारच ना ते, अजून काय पाहिजे का? हां आशीर्वाद, अरे बापरे, म्हटलं अरे वा, तुमला आता वचन काढलो. ते सत्तूचे सॅटर्डे मिल चुका का? एवढं तो बोलून गेला माझ्यावर संध्याकाळी करून. तो आप लोग जो मांगोगे ना वो प्रभु आपको देगा। आज से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वचन मैथ्यू 5 का 14-16। अभी जो वचन, हाँ तुम्ही, हाँ तो आप मतलब त्या वचनाचा अर्थ सांगेल है ना। तुमको है ना प्रकाश बोलकर चुना है। तुम लोग कौन हो? प्रकाश। प्रकाश बोलकर तुम दोनों का जो जन्म हुआ है ना, आपको है ना अंधार ज़्यादा टाइम तक काबिज नहीं कर सकेगा। आप हमेशा लाइट में रहोगे, और अंधकार में आप खो गए हो और नाश हो गया है, आप दोनों का लाइफ में कभी नहीं होगा, हमेशा लाइट रहेगी। और आगे 16 तक है ना, 16 तक पढ़ा। त्याप्रमाणे तुमचा प्रकाश लोकांसमोर असा पडू द्या की त्यांनी तुमची सत्कर्मे पाहून तुमच्या स्वर्गातील पितेचे गौरव करा। हाँ, इसीलिए जब लोग कौशिक का, हेजेकिएल का लाइव देखेंगे, इससे किसकी महिमा होगी? प्रभु की महिमा होगी। आइज़ाया 42:6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। हाँ, तुम्हें धर्म से, परमेश्वर ने धर्म से बुलाया, नाम लेकर बुलाया। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, तेरे हाथ को पकड़कर तुझे चलाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे प्रजा के लिए बादशाह और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हाँ, तो प्रभु ने मेन आपको जो इस आज के वचन के अनुसार लाइट बोलकर कहा है, और बाइबल में जेनेसिस 1 के 3 में 4 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि सबसे पहला जो परमेश्वर ने बनाया वो क्या है? लाइट। और लाइट देखने के बाद वहाँ पढ़ो 3 जेनेसिस 1 का 3 और 4। तेव्हा देव बोलला प्रकाश हो, आणि प्रकाश झाला। हाँ, आणि देवाने प्रकाश पाहिला, प्रकाश पाहिला आणि काय? प्रकाश चांगला आहे। प्रकाश चांगला आहे। तुमच्या देव तुम्हा दोघांवर तुमचे देवाचे डोळे सदैव असणार। परमेश्वर हमेशा अपनी आंखें एजेकिएल के ऊपर, कौशिक के ऊपर, दोनों के ऊपर हमेशा रखेगा, और प्रकाश से प्रभु हमेशा आपको अच्छा देखेगा।
यानी आपके लाइफ में कभी बुरा क्या होगा, अच्छा रहेगा, बुरा अनुकूल सर। आणि देवाने प्रकाश आणि अंधकार हे एकमेकांपासून वेगळे आहेत. तो आपको और अंधकार को हमेशा के लिए अलग कर दिया है, तो अंधकार आपके ऊपर छाया नहीं करेगा। लास्ट वचन जॉन 1:4-5। त्याच्या काही जीवन होते जीवन मनुष्य की ज्योति था, हाँ ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ, आपका प्रकाश, आप अंधकार में बैठे हुए अन्य जातियों में प्रकाश होगा। परमेश्वर आज के दिन से, अभी यही वचन फाइनल है, कौशिक और एजेकिएल जैसा जैसा बड़ा होगा, कौशिक जैसे जैसे लोगों में रहेगा, इनके द्वारा प्रकाश यीशु मसीह है वो फैलेगा, लोगों तक पहुंचेगा, सुसमाचार बताया जाएगा, उसके द्वारा प्रभु को नहीं दिखाई देगा। उसका मेन वचन यही है। आगे ज्योति अंधकार में चमकती है और हाँ। अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। संसार के लोगों में आप प्रकाश किधर होता है, मुझे बताओ। प्रकाश कहाँ होता है, कहाँ होता है, जोर से बोलो, कहाँ होता है। तो आप लोग कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे। और लोग है ना, जो संसार के लोग, अंधकार के लोग आपको ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, और प्रभु यीशु आपको इतने ऊंचे पे रखेगा दोनों को कि आप लोग नीचे से वो प्रकाश को, यीशु को जान पाएंगे। उसका मीनिंग है हालेलुया। तो प्रभु आप दोनों से बहुत प्यार करता है। आज के दिन में जन्म देने वाले, 23 तारीख को लेने वाले, जन्म देने वाले को प्रभु बहुत बहुत आज, बहुत लोगों का शायद जन्मदिन इस संसार में होगा, लेकिन क्या सभी यहाँ है, सब प्रभु के भवन में है, उनका 2 बार जन्म हुआ है। लेकिन प्रभु की दया से आप दोनों का 2 बार जन्म हुआ। अभी उसका आगे जाके बपतिस्मा हो जाएगा, लेकिन वो डेडिकेशन किया है, यानी वो समर्पित बच्चा है। हमारे जो सारे जो बच्चे हैं वो समर्पित बच्चे हैं, यानी उनका भी जन्म हुआ है, देखा गया। तो रैप्चर अगर आज हो गया तो आपको क्या लगता है, सिर्फ बपतिस्मा के लोग गायब होंगे? आज नहीं होगा, संडे होगा। हाँ संडे ही होगा। हाँ, लेकिन नहीं, मैं बता रही हूँ, सब पूछ रही हूँ, मुझे मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग उठाए जाने से पहले बच्चे गायब हो जाएंगे, है ना। कौशिक के गोद की पहली लिया गायब हो जाएगी, शिमशोन गायब, सब बच्चे, एजेकिएल गायब, अहिराज गायब, हनोक गायब, ये सब गायब, फिर दीपावली तेवढं से हम सब गायब। लेकिन पहले कौन गायब होंगे हमारे सामने, बच्चे। पहले क्यों हमें नहीं उठा रहा है? अभी सोच, पहिला प्रश्न पूछे, मेघा एजेकिएलला ठेवून बाहेर जाईल का? बाहेर गेली तर ती काय करेल? आत येईल का? कारण एजेकिएल कुठं आहे? आपको समझ में आया? माँ बाप है ना, बच्चों को छोड़ के किधर नहीं जाते। अगर बच्चों को अपने आगे करते और खुद पीछे चलते हाथ पकड़ कर, तो वैसे ही अगर हम चले गए तो हमारा मन मेरा बच्चा, लेकिन अगर बच्चा ही पहला उठा लिया तो हम बोले हाँ प्रभु माय गॉड। इसलिए अगर आप ऐसा सोचोगे सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, आपके बड़े बच्चे भी, अभी तो जो हमारे सिस्टर के तो बच्चे सब बड़े हो गए, उनके घर में सबसे छोटा कौन है? तो अभी आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, मालूम पड़ गया। तो जो घर में आपके सबसे जो ज़्यादा छोटा होता है ना, वो पहले गायब होएगा, फिर धीरे धीरे आपके बड़े बच्चे, और सबसे लास्ट आप पेरेंट्स। मालूम हुआ? ये हमेशा याद रखो। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ प्रभु हमें बताता है, प्रभु ने हमें जन्म इन दोनों को भी चुना है ताकि ऊंचे पर रखने के लिए, और आने वाले दिनों में कौशिक और भी ऊंचा जाएगा और एजेकिएल भी और ऊंचाई पे जाएगा। प्रभु ये करेगा, हमें करेंगे हम दोनों के लिए प्रार्थना। आ जाओ दोनों, आगे आ जाओ, आ जाए, दोनों के लिए प्रेयर करें।
अच्छे पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज हम कलीसिया के प्रभु प्राचीन होने के नाते और आज सारी पूरी भर कलीसिया आज इस फास्टिंग प्रेयर में प्रभु पवित्र पिता इन दोनों के जन्मदिन पर हम इन्हें ब्लेस करते हैं। इनका जन्म प्रभु तूने किया और प्रभु हमारे बीच में तू दिया प्रभु, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। और ये तेरी योजना थी और आज भी तू तेरी योजना इनके जीवन के द्वारा पूरी करता है, इसलिए धन्यवाद देते। इन दोनों को आशीषित करते और जो वचन प्रभु तूने दिए आशीषित करते। प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से कौशिक को ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष घोषित करते। ये फूले फले फलवंत हो जाए, प्रकाश जैसे ऊंचे पर चढ़ाया जाता है और अंधकार उससे अलग किया गया और अंधकार में ये चमकता है, वैसे ही प्रभु इस पृथ्वी पर वो बड़े स्थान पर होगा। प्रभु अंधकार में ये चमकेगा प्रभु, और अंधकार इसके करीब कभी नहीं आएगा। ये साम्राज्य करेगा, ये राज्य करेगा प्रभु, ऊंचे पर रहेगा और इसके लोग अधीन हो जाएंगे, नीचे रहेंगे। अब्राहम की नाई प्रभु ये ऊंचे पर रहेगा, क्योंकि अब्राहम का वंश है प्रभु। इसे हम आशीषित करते। क्या ही बड़ा सौभाग्य कि इसका 2 बार जन्म हुआ प्रभु, इसका स्पिरिचुअल भी जन्म हुआ है। इसलिए प्रभु पवित्र पिता इसे हम यीशु के नाम से आशीषित करते और आज जन्मदिन पर हम डिक्लेयर करते ये तो मरेगा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का साम्राज्य तूने इसके ऊपर से तोड़ दिया और ये जिएगा और कभी नहीं मरेगा। लॉन्ग लाइफ, इटर्नल लाइफ रहेगा। इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आपका लहू लगाते प्रभु और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। धन्यवाद देते पिता। उसी रीति से प्रभु फाइनेंशियल स्पिरिचुअली मेंटली हम उसको आशीषित करते हैं और उसकी घराने को आशीषित करते हैं। उससे उसके जो लोग हैं प्रभु, उसकी माँ है, उसकी बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, सबको आशीष देते और आपके लहू तले लाते। हम पिता आज के फिजिकल को भी प्रभु यीशु का लहू लगाते प्रभु, और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम उसे आशीषित करते हैं। प्रभु आपका चुना हुआ पात्र है, जब वो माँ के पेट में था तभी से तूने उसे चुना और प्रभु उसका नाम लेकर उसे बुलाया प्रभु। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता ये बड़ी तेरी सेवा करेगा और इसे भी तूने ऊंचे स्थान पर रखा है प्रभु। अंधकार इस पर हावी नहीं होगा, ये ऊंचे पर रहेगा प्रभु। पवित्र पिता बहुत सारे लोग इसके द्वारा प्रकाशित होंगे और तुझे जानेंगे और प्रभु एक लोगों की अगुवाई करेगा और तेरे पास लेकर आएगा प्रभु। ये जाल डालेगा प्रभु, लगाते हो प्रभु। ये बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है और तेरा भय मानने वाला है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा प्रभु पवित्र आत्मा से भरता हुआ चलेगा। बलवा करने वाली स्पिरिट और विद्रोह करने वाली स्पिरिट कभी भी उसमें नहीं बढ़ेगी। इसके कारण इसके माता पिता को बहुत आशीष, इसकी दादी को आशीषित करना, उसकी नानी को आशीषित करना, उसकी मौसी को, उसके आत्या को और दोनों आत्या को, और प्रभु दोनों आत्या के पति को, काका को, दोनों काका को आशीषित करना, उसके मामा को आशीषित करना, उसके मौसी को आशीषित करना, आपका उसके नाना को, दादा को आशीषित करना प्रभु। आपका लहू लगाते प्रभु और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दोनों प्रभु इस दोनों को ब्लेस करते हैं। सारी कली से अपने हाथों को उठाकर इन्हें दोनों को ब्लेस करते हैं। ये प्रकाशित रहे, उठ प्रकाशमान हो। यहोवा का तेज तुझ पर आ गया है, सारे जगत में अंधियारा है, लेकिन तुझ पर तो प्रकाश हो चुका है। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते और इन्हें आपके छेदे हुए हाथों में देते जहाँ से कोई छीन नहीं। धन्यवाद देते यीशु के नाम से।